हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर सेकंड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 करा चुका हूं। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज जो हमें करनी है वो करनी है एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 में प्रीवियस वीडियो में हम 2.1 का भी क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कि जीरोज का सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है, ठीक है, और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है। अब याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें जीरोस कैसे निकालने हैं और उसके रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना है। तो एक बार रिलेशनशिप को में जो मैंने दो फॉर्मूलाज बताए थे उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। वो क्या थे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा क्या थे? बिल्कुल, जो अल्फा और जो बीटाज हैं वो क्या होते हैं? जीरोज होते हैं, वो हमारे शून्यक होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। इसका मतलब जब मैंने अल्फा और बीटा को जोड़ा तो ये किसका काम कर रहा है? सम ऑफ जीरोज का। जब मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो ये किसका काम कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है? शून्यकों के योग का। और ये किसका काम कर रहा है? शून्यकों के गुणनफल का। बिल्कुल, शून्यकों के गुणनफल का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज होता है, शून्यकों का योग होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है। और यहाँ पर अब ये क्वेश्चन देखिए, हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, हमें उनका यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आगे जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है? सम है। पीछे जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है? 1/4 है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल्स टू 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा, इनको ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा बीटा कभी कभी एक साथ भी लिख देते हैं। एक साथ लिखने का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। वो क्या है? -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये किसके बराबर होता है? -b अपॉन ए के। ये किसके बराबर होता है? c अपॉन ए के। मतलब कि जब मैंने फर्स्ट कंडीशन को देखा 1/4 इक्वल्स टू -b अपॉन ए, तो मैंने पाया b की वैल्यू जो है वो क्या है? बताइए मुझे यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस इधर आ जाएगा ना, तो b की वैल्यू क्या आई? -1। और a की वैल्यू क्या है? 4 है। b की वैल्यू क्या है? -1 आई, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, मुझे वैल्यू तो b की निकालनी है। यहाँ पर मैं b की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ उस बात को आप समझिए। क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। जो हमारा एक तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस में c होती है, ठीक है। अब हमें एक ध्यान का देना है, यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, ना कि -b की। तो ये माइनस आएगा इस तरफ, जब ये इस तरफ आएगा तो b की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब फिर यहाँ पर जब मैं आया, यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे पास c अपॉन a क्या है? -1, ठीक है। c अपॉन a की वैल्यू क्या है? -1 है। क्योंकि a तो जो मैं पहले ही 4 ले चुका हूँ, यहाँ तो -1 है ना, ठीक है। यहाँ क्या है? -1 है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि भाई a की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पर भी b अपॉन a है, यहाँ पर भी b अपॉन a है, तो वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया? इसकी 4/4 से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। 4/4 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आया -4/4। तो यहाँ से मैंने देखा कि इस कंडीशन से जो c की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई? -4। और a भी नीचे a है तो a की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ भी a 4 आया है, यहाँ भी a की वैल्यू क्या है? 4 ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन में a की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -4 है, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? a क्या है? देखिए 4, तो हो जाएगा 4x²। b की वैल्यू क्या है? -1, तो क्या हो जाएगा? -1x। 1 को लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं -x भी लिख सकता हूँ। c की वैल्यू क्या है? -4 है, तो क्या आ जाएगा? -4। और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको करने के दो मेथड है। एक तो जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, उनको मैंने कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यूज निकाली। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है कि हमें एक फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला को याद रखना है। उसको याद जब हम रखेंगे तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो एक बारी के लिए आप इसको भी उतार लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर्मूले बहुत सारे होने की वजह से हम किसी ना किसी फॉर्मूले को भूल जाते हैं, वो हमारे दिमाग से स्किप आउट हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये मेथड काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार उतारिए, फिर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम एक फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ पर 1/4 सम ऑफ जीरोज है, -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसका मतलब ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें क्या ध्यान रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस में a अल्फा इंटू बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4, तो 1/4 इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी, x से होनी है। ठीक है, अगर x से इसकी मल्टीप्लाई होनी तो मैं सीधा लिख सकता हूँ x/4। ये देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा सिंपली। ठीक है, पीछे क्या आया, यहाँ पर क्या आया देखिए, पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बार इसको ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1/4x प्लस -1, सिंपली पहले मैंने वैल्यूज पुट कर दी और कुछ नहीं किया। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। ये आएगा x² माइनस 1 इंटू एक्स, x/4 प्लस माइनस -1। ठीक है, अब आपने देखा कि ये इक्वेशन तो, ये पोलिनोमियल तो जो मैंने अभी आपको उस मेथड से बताया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए अपॉन में 4 आया है, तो यहाँ पर हमें 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। थ्रू आउट 4 की हमें, या मैं बोल सकता हूँ कि थ्रू आउट 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे इस नीचे से इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने एक तरीके से 4 की मल्टीप्लाई की, इसके 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 4x², या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक तरीके से एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इधर 4 की मल्टीप्लाई की, माइनस x/4 की भी 4 से मल्टीप्लाई की, -1 की भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x², 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचा, -x, और 1 इंटू 4 क्या आएगा, 4। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 4x² माइनस x -4। ठीक है, अब इसमें जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जब कभी भी आपकी अपॉन में वैल्यू आएगी तो आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, या उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको उसको डिनोमिनेटर से वहाँ पर उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, हम किसी भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में लगा के आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को जल्दी से उतारिए, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एलसीएम लेना ज़रूरी है, या उसकी थ्रू आउट उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो ही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो √2 है। √2 हमारा सम ऑफ जीरोज है, शून्यकों का योग है, और 1/3 जो हमारा है वो हमारा प्रोडक्ट है। सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर उठा के वैल्यूज पुट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिए वैल्यूज, x² माइनस √2x, या फिर मैं x को आगे भी लिख सकता हूँ, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस आया 1/3। अब हमने देखा कि वैल्यू आई 1/3। ठीक है, कभी भी जब यहाँ पे फ्रैक्शन बन रही हो तो हमें नीचे से उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एक तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो हो सकता है ये गलत हो जाए। ठीक है, हो सकता है क्या, गलत ही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मुझे 3 को हटाना पड़ेगा। 3 को हटाना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है,
इससे 3 की मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा -3√2x। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए 3√2 आएगा। ये नहीं बोलना कि आपको या तो √6 आ जाएगा या सिर्फ 6 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब कभी भी एक रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई हम एक ऐसे नंबर से करते हैं जिस पे रूट नहीं है, तो उनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, उनको सिर्फ एक साथ लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उनको सिर्फ एक साथ लिख देना है। तो ये आएगा 3√2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जल्दी से उसको उतारिए, एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल ऐसा ही, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, अब जो मेथड मैंने आपको बताया था, एक मेथड मैंने डिस्कस किया था ना इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, डिटेल मेथड जो था। ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर स्किप आउट हो जाता है तो वो मेथड हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से उसको उतारिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट क्या है? सम है, योग है मेरे पास -1/4, और प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट जो है वो है 1/4। प्रोडक्ट क्या है हमारा? गुणनफल। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, इनको उठा के यहाँ पर पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। तो ये आएगा x² -1/4x + 1/4। ठीक है, ब्रैकेट से निकाल लीजिए, वैल्यूज निकालिए, क्या आएंगी? x² माइनस माइनस प्लस 1 × x, x/4 + 1/4। अब फिर से वही, यहाँ पर भी फ्रैक्शन बनी है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन बनी है, तो मुझे 4 को हटाना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप एलसीएम ले लीजिए या इसी नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों ही बातें सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 4x²। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की तो देखिए, मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा ना, तो सिंपली x बचेगा। यहाँ मल्टीप्लाई अगर मैं 4 करूँ तो 4 से 4 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला लगा के, ठीक है, हम सिंपली आसान तरीके से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, जल्दी से आप इसको उतारिए एक बार। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? अल्फा प्लस बीटा की है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है ना, शून्यकों का योग। और ये क्या है? अल्फा × बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक 0 वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये क्या है हमारा? अल्फा × बीटा। तो यहाँ आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0x प्लस अल्फा × बीटा क्या है? √5। ठीक है, तो देखिए जब 0 से किसी भी की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, क्या बन जाता है? बिल्कुल वो क्या बन जाता है? 0 ही बन जाता है। तो यहाँ क्या बचा? x², ये पूरा खत्म क्योंकि 0 बन गया, पीछे क्या है? √5। ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² + √5। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें डिटेल मेथड जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।